ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक सभागार में आज बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक शहर शरद चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा घोषित 100 दिवसीय कार्य योजना में पुलिस विभाग द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण किया जाना है। उन्होंने बताया ऑपरेशन स्माइल कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें शहर में निवासरत ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों की समस्याओं को सुनकर यथोचित निस्तारण के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। जी, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। मैंने पत्र लिखा था, करीब 3 साल हो गए हैं और उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा। पत्र में एक मेरा अकाउंट नहीं खोला जा रहा था सर, उस समय की बात थी। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा सर, तो मुझे बोलने के मैडम महिला लिख देते हैं। मैंने कहा मेरे आधार कार्ड के अंदर महिला नहीं लिखा हुआ है, मेरे आधार कार्ड के अंदर थर्ड जेंडर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मैं थर्ड जेंडर, कल के दिन अगर कोई मेरे लिए योजना आती है थर्ड जेंडर के लिए, तो मैं महिला बन के कैसे उसका लाभ उठाऊंगी? ये मेरा विचार था। मैंने वहाँ झगड़ा नहीं किया, फसाद नहीं किया, मैं अपना समूह लेके आ गई। मैंने सिर्फ बोला था कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। और उसके बाद में पत्र लिखने की कोशिश भी की मैंने, कलेक्टर साहब को भी लिखा, वहाँ भी लिखा, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं पहुँचता, लेकिन हाँ, मेरा उसके बाद में काम हो गया था। 22 जनवरी को उद्घाटन श्री राम मंदिर, हाँ, श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे नगरवासियों को और पूरे देशवासियों को, पूरे भारत को, मेरे पूरे भारत को इस पावन त्यौहार, इस उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने अपने घरों में जो नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पर, जो पहुंच गए वो तो वहाँ, लेकिन जो यहाँ अपने अपने घरों पे हैं वो दीप जलाएं। अखबार में बाकायदा दी और हमें निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है और यहाँ आकर हमारी समस्याओं को सुना और मैंने लिखित में भी उन्हें समस्याएं दी हैं और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हर परेशानियों से निजात दिलाई जाएगी, जो आपके हम किन्नरों की समस्या होती है। समस्याएं जो आपने बताई, कुछ प्रमुख समस्याएं जैसे कि सर, बहुत सारी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा हमें मिल ही नहीं पाता है और मेरे किन्नर समुदाय को भी नहीं मिलता है सर। और हम भी आप ही की समाज का एक हिस्सा हैं। हमें पूर्ण अधिकार है, जब समाज ने, तो हमारे श्रीमान आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब हमें पूरे अधिकार दिलवाए हैं, समानता दिलवाई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने समानता दिलवाई है, हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे कल्याण विभाग वाले हैं, हमारे एसपी साहब, ये सब लोग हमें इतना समर्थन करते हैं, तो हमें फिर उन योजनाओं के लाभ क्यों नहीं मिलते हैं? हमें हर चीज़ का फ़ायदा लेने का अधिकार है, जैसे कि अस्पताल में दवाइयों का, मेडिसिन का, जैसे रेलवे टिकट्स के बूथ पर हमारा विंडो, जैसे कि किसी दवाई के वहाँ पर हमारा एक विंडो होना चाहिए। और दूसरी बात सर, जेंडर तो दिया है, ऑप्शन दिया है अन्य, सर हमें अन्य की गिनती में ना गिने, हमें मंगलमुखी थर्ड जेंडर की गिनती में गिने सर। अन्य में तो कुत्ता बिल्ली सब कुछ आ जाते हैं, आप समझदार हैं। मुख्य बिंदु के रूप में बताएं। राजस्थान सरकार है, वहाँ से हमें निर्देश मिले हैं 100 दिवसीय कार्य योजना में कि जो भी विभिन्न समाज हैं उन तक पहुँचा जाए। उसमें ट्रांसजेंडर समाज का भी उल्लेख है कि वहाँ तक अधिकारी राजस्थान पुलिस पहुँचे, उनसे चर्चा करें, उनसे पूछें उनकी कोई दिक्कत है, समस्या है, कैसे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनके दिमाग में क्या है। उसी के संदर्भ में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आज बुलाया गया था। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ यही जानता था कि किन्नर समाज है, लेकिन आज की इस बैठक के उपरांत उनकी क्या गादीपति की व्यवस्था है, उनके कौन गुरुजी हैं, उनके अलग अलग ठिकाने क्या हैं, मैं भी आज पहली बार ही जान पाया। तो निश्चित रूप से आम जनता को भी कुछ पता नहीं है, वो एक बस आम बोलचाल की भाषा में वो जानते हैं कि कोई किन्नर समाज है। मैंने ये भी उनसे पूछा कि विभिन्न जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे निःशुल्क दवाइयों की है, इलाज की हैं, अन्य समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, उसमें भी इनको बहुत कम जानकारी थी कि क्या सरकार इनको लाभ देना चाहती है या दे रही है। तो मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वो भेजूंगा और राज्य सरकार तक भिजवाऊंगा कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं जिसमें कि इनको शामिल किया जा सकता है उसमें इनको शामिल किया जाए, इनको भी लाभ मिले उसका। इन्होंने स्वयं नहीं, भगवान प्रभु श्री राम के काल से लेकर के जब स्त्री पुरुष और किन्नर प्रभु श्री राम को छोड़ने सरयू तक गए, जब वनवास हुआ था, तो स्त्री पुरुष तो वापस आ गए आज्ञानुसार और किन्नर जो थे वो इंतजार करते रहे। कहानी छोटी सी सुनाई, बड़ी मार्मिक कहानी थी, आपने भी सुनी होगी।